है ना। पहला है टॉपिक लेक्स है ना इसमें। तो लेक्स में आप जान रहे हो इसमें करना क्या था। सपोज फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉन्ड है, ये एक पॉन्ड पोखर है, तो क्या ना छोटे आसपास मोहल्ले में, मान लो कि आपके आसपास रोड में साइड लाइन पर भी आप देखते होंगे गड्ढा रहता है ना। अब उस गड्ढा का बड़ा, उससे भी बड़ा, मतलब कि आपने देखा वाटर लॉगिंग, तो ये पॉन्ड है, अब इससे भी बड़ा रहेगा, है ना। तो वो लेक, राइट। ये पॉन्ड तो छोटा हो गया, इससे बड़ा लेक। क्लियर नहीं बेटा। रिवर क्या होगा ना, फ्लो करेगा। रिवर क्या करेगा, फ्लो करेगा। मगर ये जो है आपका, इसमें पानी क्या रहेगा, स्टैग्नेंट, रुका हुआ रहेगा। बात सुनना है ना। यहाँ पे पानी क्या रहेगा, स्टिल रहेगा। पॉन्ड, तालाब में, लेक पे, सब समझ में आ गया कि क्या है। अब देख बेटा, पानी इसमें कहां से आएंगे, वाटर का रिसोर्सेज, है ना। या तो रेन से आ सकता है ना, उसके बाद अंडरग्राउंड से भी आ सकता है, अंडरग्राउंड से भी आ सकता है। तो ये देखो, अगर ये वाटर रेन से आ रहा है या अंडरग्राउंड से आएगा, तो ये आपका हो जाएगा नेचुरल, है ना। एग्जाम्पल देखो, एक स्विमिंग पूल, वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, आपने बनाया ना। उसमें बारिश का पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा है, कहाँ का पानी आ रहा है, सारे का पानी जमा हो रहा है ना उसमें। पसंद में आया। तो यही चीज कह रहा है यहाँ पे कि इसमें हमें देखना है नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो बेटा हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, बड़े बड़े डैम्स बना लेते हैं, है ना। सारे बच्चे डैम्स देखे होंगे। अब इसमें क्या होगा, इसके पीछे पानी क्या हो जाएगा, वाटर स्टोर होगा ना। तो ये भी तो एक तरह से लेक का रूप ले लेगा, पानी जमा हुआ है, राइट। तो ये नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा, बेटा ये पानी तो हमने रोका तो ये आर्टिफिशियल ना हो गया, मैन मेड है ना। ये वाला जो गॉड ने बना दिया, तो ये क्या हो गया, नेचुरल, राइट। तो यही चीज है बेटा, देखो इसमें क्या कह रहा है, ये वाली पेज में, है ना। तो इसमें क्या देखोगे, a lake is an area of water that has land all around। अब ये वाला पार्ट, इससे मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ये लेक है, और ये वाले पार्ट क्या है, लैंड। ये वाला पार्ट क्या है, लैंड है, और ये वाला पार्ट क्या है, वाटर। कहने का मतलब बाल्टी, है ना। तो आप देख रहे हो बाल्टी के अंदर पानी रहता है, मगर उसके बाहर का एरिया तो सरफेस कुछ कवर्ड है ना। बेस्ट एग्जांपल आपके पास अभी बोतल है, बोतल के अंदर तो पानी है, और बाहर के एरिया को क्या कर रहा है, समझ आ रहा है। तो वही चीज कह रहा है यहाँ पे, द लार्जेस्ट small to be called, or it may be so wide we cannot see other side. The largest lake in the world is Lake Superior। अंडरलाइन करो, क्लियर। लेक सुपेरियर कहाँ है, कौन से कंट्री में, इन नॉर्थ अमेरिका। बेटा उसको अंडरलाइन करो, वो आपका आंसर होगा, वो हेल्प करेगा आपको। इट कवर मोर देन 82,000, है ना, स्क्वायर किलोमीटर। उसको भी अंडरलाइन कीजिए, कितने स्क्वायर किलोमीटर हो गए, 82,000 स्क्वायर इन वन प्लेस, एंड इट इज 563 किलोमीटर वाइड, फैला हुआ। क्लियर है। अब नेक्स्ट नीचे में देखो बेटा, दो पिक्चर दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो एक पिक्चर जो माउंटेन से आ रहा है पानी, तो वो तो नेचुरल हो गया, है ना। और जो डैम से आ रही है वो क्या हुआ,
आर्टिफिशियल, मैन मेड, राइट है। तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, द वाटर इन द लेक मोस्टली कम फ्रॉम रेन। लेक में जनरली कहां से आती है, रेन से, मगर जरूरी नहीं है, उसको अंडरलाइन करो, पीछे आंसर आएगा। वाटर इन द लेक मोस्टली कम फ्रॉम रेन, इट रन्स ऑफ द लेन इनटू द रिवर एंड स्ट्रीम। बेटा स्ट्रीम का मतलब भी रिवर, देखो रिवर क्या होगा, बड़ा, ठीक है, और स्ट्रीम थोड़ा छोटा, कम, गहरा ज्यादा नहीं है, और रिवर क्या होगा, ज्यादा गहरा, राइट। स्ट्रीम दैट पोर इनटू द लेक, वर्ड्स पोर को सर्किल कीजिए। पोर का मतलब पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था, पोर का मतलब डालना, जैसे कि केटली से आप चाय डालते हो ना, या थर्मस से कप में चाय डालते हो, तो डालना को क्या कहेंगे, पोर, राइट। नेक्स्ट है फिर, pour into the lake, sometimes there are no stream or river, जरूरी नहीं है कि रिवर ही रहे, कहां से पानी आएगा, अंडरग्राउंड, जो हमने बोला था ना, अंडरग्राउंड से फुवारे, पूरी स्प्रिंग उसको बोलते हैं, फाउंटेन। बहुत बार पार्टी में जाते हैं ना, तो फाउंटेन देखते हो, मगर वो आर्टिफिशियल रहता है, राइट, नेचुरल भी रहेगा। जैसे आपने यहाँ पे राजगीर में कुंड सुना है ना, गर्म पानी का कुंड, तो क्या नेचुरल है, पानी कहीं पहाड़ के अंदर से आ रहा है, क्लियर। तो वही चीज कह रहा है उसमें, ऑल ऑफ दिस लेक्स आर कॉल्ड नेचुरल। जो गॉड के उससे पानी आएगा तो उसको क्या कहेंगे, नेचुरल। समटाइम्स पार्ट ऑफ द रिवर में बिकम लेक, और पीपल में मेक न्यू लेक बाय बिल्डिंग अ डैम। जो हमने पिक्चर में देखा है ना, डैम कभी कल हम लोग खुद बनाते हैं ताकि उससे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी आ सके। हम लोग घर आराम से बैठ के देख रहे हैं ना, पंखा चल रहा है, कहां से, तो पानी स्टोर करके मोटर चलने के बाद तभी आपका ये बिजली आ रहा है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। चलो अब नेक्स्ट कहते हैं इसको, और पानी से जो बिजली होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब पानी से, और कोयला से अगर होगा तो थर्मल, कोल, कोयले को जला करके भी, समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट है, sometime part of the river may become a lake, people may make a new lake by building a dam, such lake is called man made lake। समझ गए बेटा, नेचुरल क्या होगा, मैन मेड क्या होगा, ये नेचुरल होगा और ये वाला मैन मेड होगा, राइट। तो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। A lake 821, ये वाली पेज निकालो, है ना। चलिए ट्रू एंड फॉल्स है, राइट। पहला है, a lake is a land surrounded by water। लैंड है ना, गलत हो गया ना, क्या हो रहा है, लेक चारों तरफ से पानी से घिरा रहेगा या फिर जमीन से, जमीन से, गलत हो गया, तो क्या लिखोगे, फॉल्स। A2 बेटा, जैसे देखो जो सर लिखा है ना, एग्जाम में भी आप जब आंसर लिखोगे तो सर डायरेक्ट आंसर लिख रहा है ना, तो आप भी जब एग्जाम में लिखोगे तो ये खासकर जो क्वेश्चन नंबर होगा, A1 हो सकता है एग्जाम का, A2 हो सकता है, A3 हो सकता है, राइट। तो आप A2 का 1 आंसर, A का क्या होगा, राइट। नेक्स्ट, when a lake is very small it is called pond। True, B का true, clear। C, lake superior is the in South Africa, कहाँ पर थे, North America, false। next है, lakes are also formed by water gushing out from underground spring। जरूरी नहीं है बारिश से ही आएगा, अंदर से भी अंडरग्राउंड से आएगा या नहीं आएगा, इसको क्या कहेंगे, ट्रू।
का ट्रू। नेक्स्ट ई, a natural lake is formed by a river अंडरग्राउंड से भी आ सकता है ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत, नो डाउट। चलिए अब नेक्स्ट A2, ये वाली एक्सरसाइज A2 निकालो, राइट। अब देखते हैं वहां पे lakes are always big, always very small, both, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो आप A2 का 2 आंसर, A2 का 2 है, तो इसका आंसर A का आंसर है आपका both big and small, कभी वो छोटा भी हो सकता है कभी बड़ा भी हो सकता है। बी नंबर, द वाटर इन द लेक, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ए कैसे, वाटर इन द लेक बारिश से भी आ सकती है, रिवर से भी आ सकता है, स्प्रिंग से भी आ सकता है, सारे से ना, ऑल हो जाएगा। ओके, may come from और ठीक है बेटा, करो वहां पे हल्ला नहीं, all the above, right। next, when a lake is formed by building dam on a river is called man-made, good। man-made lake है ना। अब देखो बेटा, समझ रहे हैं तो कितना आसानी से कर पा रहे हो, आगे से एक दूसरे को देख रहे हैं। नेक्स्ट फिर देखिए डी का, a small lake may called as a पॉन्ड, छोटा होगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा, पॉन्ड्स पाउडर भी लगाते हो ना, बहुत सारा, तो छोटा सा रहता है ना पॉन्ड्स। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट उसी तरह, बिल्ड अ रोबोट, बनाइए तो, ट्राई करो बेटा, फिर हम समझाएंगे, पहले कोशिश करो। नेक्स्ट, बिल्ड अ रोबोट, क्लियर, build a robot, पहले बेटा एग्जाम में करो, इस सब समझ में आ रहा, पहले आपने से ट्राई करो, मैं बताऊंगा, पहले कोशिश कीजिए। पेज 115 A3, build a रोबोट। अब देखो बेटा, हमें ये रोबोट बनाना है, क्या करा, यू विल नीड, क्या क्या चाहिए होगा रोबोट बनाने के लिए हमें, डाइस, पेंसिल एंड पेपर। क्या चाहिए, डाइस, पेंसिल, पेपर, राइट। तीन चीज को अंडरलाइन करो, जो आप पीछे आपका आंसर आएगा, डाइस, पेंसिल, पेपर को अंडरलाइन कीजिए। अब देखो एम ऑफ द गेम, अब गेम खेलना है हमें, क्या गेम का क्या एम है उसका, ईच नंबर ऑफ द डाइस मैच अ पार्ट ऑफ द रोबोट। मान लो कि आप लूडो खेलते हो ना, छक्का पंजा दूसरा आता है ना, तो उसका रोबोट का मैच करना चाहिए। तो वही कह रहा है
योर एम टू बिल्ड अ कंप्लीट रोबोट बाय थ्रोइंग राइट नंबर ऑफ ईच पार्ट। आप जब भी पासा फेंको तो मैच करेगा वो, ठीक है। जैसे मान लो आपने फेंका 2 आया, तो रोबोट के उसमें भी बॉडी पार्ट्स में 2 आना चाहिए। इस तरह का रोबोट बनाना है। नेक्स्ट फिर देखो हाउ टू प्ले, कैसे खेला जाएगा। Take turns to throw a dice. You can start building your robot when you throw one for its body. जैसे आप लूडो खेलते हो ना, सांप सीढ़ी वाला गेम खेलते हो, तब पहले एक पार्टिसिपेंट, फिर दूसरा फेंकेगा, फिर तीसरा फेंकेगा, इसी तो 4 आदमी खेलते हो या 2 खेल सकते हो। वही कह रहा है अपना अपना हर एक आदमी अलग अलग थ्रो करेगा डाइस। नेक्स्ट फिर कह रहा है देन यू थ्रो 4 फॉर ईच आर्म। देखो क्या कह रहा है कि जब कभी भी आपको बॉडी के लिए थ्रो करना 1 आना चाहिए। और क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, अंडरलाइन कीजिए, बॉडी के लिए कौन सा नंबर आएगा, 1 is for बॉडी, अंडरलाइन कीजिए उसको। क्या क्या पहला चीज था, हमें डाइस चाहिए था, रोबोट बनाने के लिए डाइस चाहिए, पेंसिल चाहिए और पेपर चाहिए। ये चीज हमने देखा, राइट। डाइस, पेंसिल और पेपर चाहिए। फिर 1 फॉर, एक क्या के लिए चाहिए, बॉडी के लिए। 4, 4 नंबर किसके लिए, आर्म्स एंड लेग के लिए, अंडरलाइन कीजिए, आर्म्स और या फिर लेग के लिए। 6 क्या, 6 नंबर किसके लिए आएगा, कंट्रोल द नॉब, नॉब के लिए 6 नंबर। 2 हेड, राइट, समझ में आ रहा है। उसी तरह यू कैनॉट यूज 3 फॉर एंटीना और 5 फॉर फेस until you have drawn 2 for head, ठीक है। ना तो 3 का इस्तेमाल करोगे ना ही 5 का। 3 और 5 का इस्तेमाल एंटीना के लिए आप नहीं करोगे और 2 हेड के लिए नहीं करोगे, राइट। कब, फिर नेक्स्ट बोल रहा है यू नीड टू थ्रो 3 फॉर ईच एंटीना। 2, 3 देखो ऊपर 3 नंबर बना हुआ है, लगा हुआ है, तो हर एक एंटीना के लिए 3 ईच एंटीना एंड 5 अलाउ यू टू ड्रॉ कंप्लीट फेस। बेटा उस कंप्यूटर को देखो, जो पिक्चर बना हुआ है ना, देखो 5 लिखा हुआ है फेस पर, एंटीना पर 3 लिखा हुआ है, आर्म्स पे 4 लिखा हुआ है, बॉडी पे 1 लिखा हुआ है, अब 4 लेग्स के लिए लिखा हुआ है। अब समझ में आ गया कि ये आपका एक रोबोट तैयार हो गया, हुआ या नहीं हुआ, यही चीज उसमें समझाया जा रहा है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे, एक्सरसाइज पे आइए। अब देखो बॉडी 1 नंबर है, काटा हुआ है। उसके बाद हेड के लिए कौन सा नंबर था, नंबरिंग लिखो, लिख सकते हो आप। एंटीना के लिए 3 नंबर। देखो डाइस बना हुआ है ना, पहला में देखो 1 आया, दिख रहा, नहीं समझी। पहला वाले में देखो जो रेड बना हुआ है उसमें 1 लिखा हुआ है, दूसरे वाले में देखो 2 लिखा हुआ है, तीसरे वाले में देखो 3 लिखा हुआ है तो एंटीना है। उसके बाद देखो 4 लिखा हुआ है तो लेग्स है, फिर 5 लिखा हुआ है तो फेस बनाया हुआ है, और 6 लिखा हुआ है तो कंट्रोल पैनल बना हुआ है, राइट। अब उसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे जोड़ेंगे तो कैसा बन जाएगा, रोबोट बन। आप समझ में आ गया। अब देखो अब शुरू करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना। टिक द करेक्ट आंसर। टू प्ले द रोबोट गेम यू नीड पेपर। बेटा आंसर देखो, अल्लाह नहीं मां। पहला है A3 का 1, राइट। इसका आंसर ये वाला 1 का होगा, पेंसिल पेपर एंड आइस, ठीक है। ए नंबर बी का देखो, इन दिस गेम यू विल मेक योर रोबोट बाय कटिंग इट आउट ऑफ, क्या चीज से बना, पेपर का बना रहे थे ना हम लोग,
डाइस का तो नहीं काटेंगे, डाइस को काटेंगे, पेंसिल को काटेंगे, काटेंगे किसको, पेपर को ना। तो आपका बी का आंसर होगा कटिंग it out of paper. Next, C का how many players are needed for the robot game? At least कितने? लूडो खेलते तो कितना चाहिए, अकेले खेल लोगे, कम से कम 2 तो चाहिए ना, तो वही कहोगे at least 2 player, at least कम से कम 2 तो चाहिए। Yes, at least 2 player. At least बेटा जरूरी है 2, 4 से भी तो खेल सकते हैं, देखते हैं 4 से। Next, D number. If you draw number you do not need, you should wait for next turn. है कि नहीं? जब आप लूडो खेलते हो बार बार अपनी फेंकते हो या पहले एक बार फिर दूसरा फेंकेगा उसके बाद आपकी आएगी ना, तो टर्न का इंतजार करते हो, तो वही चीज कहोगे डी का वेट फॉर योर नेक्स्ट टर्न, वेट फॉर योर नेक्स्ट टर्न, आप अपने बारी की इंतजार करें, राइट। नेक्स्ट before you can use 5 you will need to draw 2, राइट। ई का आंसर हो जाएगा आपका 2। एफ का आंसर which of the following number do you need to draw only once, एक ही बार में 1, 2 and 3। एफ का ना, एफ का आंसर है आपका 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं which of find the words in the passage which are the antonym। एंटोनिम का मतलब क्या होता है बेटा, अपोजिट, उल्टा। राइट का उल्टा क्या होता है, रॉन्ग, राइट। क्या लिखोगे रॉन्ग का राइट, रॉन्ग का वहां पे राइट, क्लियर है। रॉन्ग का ए, 3 का 2, राइट। यहाँ पे ए का आंसर होगा राइट, RIGHT, राइट, क्लियर। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट, COMPLETE, कंप्लीट। नेक्स्ट, लूजर का विनर, सी का आंसर होगा आपका WINNER, विनर, राइट है। चलिए ये तो हो गया, अब समझ में आ गया कैसे रोबोट करेंगे। नेक्स्ट बहुत ही आसान है, इंडेंजर एनिमल ऑफ एशिया, जो खतरनाक है, मतलब जिसकी जीवन खतरे में, जैसे मान लो कि शेर का जीवन अभी खतरे में है ना इंडिया में, लायन, कहने नहीं समझ रहे बेटा, जैसे कि वो विलुप्त होने वाले, खो जाने वाले, मतलब राइट। जैसे कहने का मतलब बेस्ट एग्जांपल बेटा, डायनासोर्स देखा है किसी ने, क्या हो गए वो, गुम हो गए ना, विलुप्त हो गए, इंडेंजर। अगर हम लोग अब जैसे देखो कौन सा मल्यन तापीर देखा ये एनिमल किसी ने, नहीं, खतरे में विलुप्त होने वाला, तो उसी तरह फिर बोल रहा है एशियाटिक एलिफेंट, ये भी खोने वाले हैं, राइट। तो यही चीज कह रहा है कि अगर हम लोग इनको नहीं बचाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये विलुप्त हो जाएंगे ना। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो A4 कौन सा है ये क्वेश्चन, A4 पे 100
A4 में देखो माल्यान तापीर उस एनिमल का नाम है। कहाँ मिलता है? तापीर इज फाउंड इन म्यांमार। कहाँ पे मिलेगा? म्यांमार में। थाईलैंड, मलेशिया, सुमात्रा। अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन दैट। ये वाले कहाँ मिलेंगे? म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सुमात्रा। नेक्स्ट, एक्सीलेंट स्विमर। क्वालिटी क्या है? अंडरलाइन करो उसका, स्विमर को अंडरलाइन करो। वो तैर सकता है ना। एंड लिव्स नियर द परमानेंट सप्लाई ऑफ वाटर। तो वाजिब है वो कहाँ रहेगा? पानी के नजदीक, तभी ना तैरता है वो। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ लिविंग प्लेस, हंटिंग इट मेन थ्रेट्स टू द सर्वाइवल। कैसे वो गुम हो रहा है? क्योंकि आदमी उसका क्या शिकार करता है। जैसे मछली मारते हो ना, उसी तरह इसको भी खाने के लिए आदमी शिकार करता है। नेक्स्ट देखो स्नो लियोपर्ड। स्नो लियोपर्ड ध्यान से, हंटिंग को अंडरलाइन करो बेटा। ऊपर वाले को कैसे गुम हो रहा है? वो शिकार कर रहे हैं उसका। नेक्स्ट देखो द स्नो लियोपर्ड्स लिव्स इन द हिमालय माउंटेन रेंज। अंडरलाइन करो, कहाँ मिलेगा वो? हिमालय माउंटेन रेंज। नेक्स्ट है इट इज मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्य, छिपा हुआ। रेयर कभी काल मिलता, रेयर का मतलब कभी काल। बट बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल, अंडरलाइन करो बेटा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का उल्टा क्या होता है? अगली आएगा बेटा, अभी अपोजिट कर रहे थे ना हम लोग। तो ब्यूटीफुल का अगली स्पॉटेड कॉट इट हैज बीन हंटेड हैज बिकम इंडेंजर। उसका भी शिकार करके हम लोग उसको भी खतरे में डालते। नेक्स्ट थर्ड वन एशियाटिक एलिफेंट फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया। अंडरलाइन कीजिए साउथ ईस्ट एशिया। थर्ड का है, ठीक है बेटा, वो सेकेंड लिखा हुआ है मगर उसको थर्ड मानोगे। नेक्स्ट है इट हैज स्ट्रॉन्ग ट्रंक। हाथी के जो सूंड होता है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। एंड विच इज आइडियल टूल्स फॉर ईटिंग। जैसे हाथ से खाना खाते हैं तो हाथी को आपने देखा होगा सूंड से क्या करता है? खाना खाता है। Some elephants have been known to live as long as for 60 years. 60 साल तक जिंदा रहता है, राइट। नेक्स्ट हाँ एशियाटिक एलिफेंट इज इन डेंजर बिकॉज डिस्ट्रक्शन लिविंग द प्लेस। हम लोग जंगल अपने घर बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? जंगल को काट रहे हैं, तो उन लोग कहाँ रहे? तो इसीलिए उन लोग मरते चले जा रहे हैं। तो नेक्स्ट अब आ जाइए, पहले वहां पे देखो एशियाटिक एलिफेंट does not live long। 60 साल रहता है तो होगा ना। It is strong and strong trunk। पानी तो कौन से जंगल चाहिए? ए का आंसर होगा आपका हैज स्ट्रॉन्ग ट्रंक। क्लियर। अब बी का देखो वहां पे द बेस्ट वर्ड टू रिप्लेस इंडेंजर्ड का मतलब खतरे में। खतरा का इंग्लिश क्या होगा बताइए? नहीं बेटा, मैसिव का मतलब होता है भारी, भयावह। और यहाँ पर थ्रेटेंड, धमकाना, खतरे में है। कोई आपको बोलेगा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो क्या हुआ? धमका रहा है ना, खतरे में है ना आप। नेक्स्ट द मेन पर्पज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज टू। ये पढ़ने से आप क्या समझ रहे हो? प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगा ये? कि हमें जीव जंतु को बचाना है। लास्ट वाला ऑप्शन प्रोवाइड डिटेल अबाउट, प्रोवाइड डिटेल्स about endangered, yes रुक जा बेटे 2 मिनट तो है ही बस, उसके बाद इंटरवल होगा ना। endangered animals, clear। next match the following। A4 का 2, clear। A4 का 2। तो देखो मालियन तापी कहाँ था? मालियन तापी
म्यांमार, राइट। मालियन, तापिर, म्यांमार। म्यांमार, ठीक है। नेक्स्ट, एलिफेंट। एलिफेंट पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया। बस हो गया बेटा, रुक लो, कर लो, एक ही बचा हुआ है। स्नो, लियोपार्ड, आएगा हिमालयन। पीछे भी है बेटा, 2 वर्ड से बस आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हिमालयन, माउंटेन रेंज, बस हो गया। बस 2 वर्ड्स लिख लो पीछे, है ना। पीछे वाला में देखो तो टेम्पोररी, परमानेंट, राइट डाउन। टेम्पोररी, ये 4 का 3, ए का आंसर है, ए का आंसर है परमानेंट। बी का आंसर है ब्यूटीफुल। लास्ट का है स्ट्रॉन्ग। वीक का क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, राइट। क्लियर है? चलिए अब